हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हु इज़ मिसिंग यू एट दिस टाइम। कौन इंसान है, कौन पर्सन है जो आपको इस टाइम पे मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस. Okay, so let's do something. This will be pile number 1 जो कि इस टैरो का बॉक्स है. This book of tarot is pile 2 and the back side of the box is pile 3. Yes, you can go according to your intuition. रीडिंग हमेशा अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके ही देखना चाहिए. आपके इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रहा है आपको उसके हिसाब से जाना चाहिए. और अगर आपके इंट्यूशन आपको ये बताते हैं कि दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, इट मीन्स इट्स नॉट योर रीडिंग. ओके, तो यहाँ पे मैंने तीनों ऑप्शंस रखा. आप ये किसी के बारे में सोचिए मत, ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिए कि हु इज़ मिसिंग यू. ओके, एंड याद रखना कि दिस इज़ ए जनरल रीडिंग, तो इसको उसी हिसाब से देखिए. अगर प्राइवेट रीडिंग आप बुक करना चाहते हो सॉरी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वहाँ पे कोई भी क्रिस्टल परचेज़ करने के लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं विथ पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये चूज़ किया है. तो हु इज़ मिसिंग यू. Queen of Pentacle, Nine of Swords, Four of Swords, Queen of Swords, Ace of Pentacle, Eight of Wands, King. Okay. तो हु इज़ मिसिंग यू. ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका एक रोमांटिक लव रिलेशनशिप था और कनेक्शन आपका एंड हो चुका है. आपने आगे बढ़ने का सोच लिया है. रीज़न मुझे ये दिखता है कि ये जो पर्सन रहा है जिनके साथ आपका कनेक्शन था, इन्होंने आपको क्लियरली बोल के रखा था, क्लियरली बोल दिया था शादी नहीं हो सकती. प्यार है बट स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, चाहे कुछ भी रीज़न क्यों ना हो, बट शादी नहीं हो सकती. ऐसा नहीं था कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं किया या फिर इमोशंस नहीं था, ऐसा नहीं था. बट देखो, बहुत लोग ना मुझे ये कहते हैं कि मैम मेरे पर्सन मुझे बहुत प्यार करते हैं. हाँ, सच है, बहुत लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी देने के लिए एक एश्योरेंस होना चाहिए. जो लोग कहते हैं ना कि कुछ इश्यूज़ है, कुछ ब्लॉकेजेस है, ज़रूरी नहीं है कि आप में ही कोई प्रॉब्लम है. बहुत लोग सोचते हैं ना कि अगर पार्टनर स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है तो आप में कोई मतलब उनके अंदर कोई इश्यूज़ है.
सॉरी फॉर माई कोल्ड एंड कफ। तो कभी कभी क्या होता है, अगर कोई इंसान आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है तो उनके खुद के भी कुछ रीज़न होते हैं, है ना। हर चीज़ में आपको नहीं घुसना होता है कि क्यों प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर दूँ। आप भगवान नहीं हो, आप हर एक चीज़ नहीं कर सकते हो। बहुत कोई मुझे ये भी पूछते हैं कि मैं कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करूँ जिससे मेरे पार्टनर की लाइफ से ब्लॉकेजेस चले जाए। आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो सीन दिखता है। बेसिकली ये पर्सन के साथ आपका कनेक्शन था, प्यार था, बट ये आपको शादी नहीं कर पाए, स्टेबिलिटी नहीं दे पाए, चाहे कुछ भी रीज़न है, हर किसी के लिए अलग रीज़न होगा। एंड फाइनली इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया। इनको लगा था आप इनके पीछे पड़े रहोगे, लेकिन आपने क्या किया, आपने इनको चेज़ नहीं किया। आपने ये कनेक्शन को एंड करना सही समझा और अपने खुद को, अपने आप को एक न्यू बिगिनिंग देने का सोचा। तो ये अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, ये वो पर्सन है और आप मूव ऑन करना भी चाहते हो। आपका पागलपन नहीं है कि क्यों, कब, कैसे, नो। दिस इज़ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे यू आर रेडी टू मूव ऑन एंड स्टार्ट ए फ्रेश। ओके, सो दिस इज़ दैट पर्सन, पाइल 1। ओके, ये पर्सन आपको इस टाइम पे मिस कर रहा है, बट क्यों मिस कर रहा है, वाई दे आर मिसिंग यू, लेट मी सी दैट। 1 second, I got a card already, but 1 second. Okay, which is pretty positive, but still मैं shuffle करूँगी, फिर कार्ड निकालूँगी। Why they are missing you? Yes, the same card is coming back. यही आया था। So this person is missing you because जो भी ब्लॉकेजेस था, मुझे लगता है कि नाउ दिस पर्सन रेडी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट ब्लॉकेजेस। और कुछ लोगों के लिए तो वो ब्लॉकेजेस एंड भी हो रहा है। 90% लोगों के लिए ये पर्सन किसी और से मैरिड, और 10% लोगों के लिए ये पर्सन के लाइफ में कोई रिलेशनशिप था, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन, आइदर मैरिज या कोई और रिलेशनशिप मतलब फैमिली नहीं, प्रॉपर रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ दिस पर्सन मिसिंग यू बिकॉज नाउ कुछ लोगों के लिए दिस इज़ कमिंग टू एन एंड, अनदर सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए ऑलमोस्ट एंड हो चुका है एंड नाउ दे आर इंट्रोस्पेक्टिंग ऑल द थिंग्स। ओके, अभी ऐसा नहीं है कि देखो ये एंड हो रहा है बोल के ये आपके पास आएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत लोग ना ये बोलते हैं कि अच्छा वहाँ पे एंड हुआ बोल के मेरे पास आ गए, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली वहाँ पे एंड होना ज़रूरी था, वहाँ पे इनका कुछ काम था जो पूरा होना ज़रूरी था, जो अभी टाइम आया है। आपको ये रेस्पेक्ट तब भी करते थे, अब भी करते हैं, बस फ़र्क ये था कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, राइट। बट नाउ ये रिलेशनशिप क्या स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। आई गॉट द स्टार, इज देयर एनी अदर कार्ड, नो। yes, now this connection can गो टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, बट आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोला गया है, आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए बोला गया है। देखिए ऐसा है कि अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे कि पहले ऐसा हुआ था अभी भी ऐसा ही होगा, तो फिर आप मत ही जाओ, क्योंकि पर्सन आपका फ्री होके आ रहे हैं, वो आपको स्टेबिलिटी दे भी सकते हैं। बट अगर आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड ओपन टूवर्ड्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ द यूनिवर्स। तो अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रहा है कि हाँ मैं तो और इसको नहीं चाहती हूँ, मैं तो ओपन नहीं हूँ फॉर लव एंड ऑल दोज थिंग्स, यू शुड वेयर अ रोडोक्रोसाइड ब्रेसलेट पाइल 1 ऑन योर लेफ्ट हैंड।
बिकॉज रोडोक्रोसाइड गिव यू द कैपेसिटी टू ओपन टूवर्ड्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ द यूनिवर्स। जब आप अपने हिसाब से चीज़ें चाहते हो ना कि मुझे अभी तो ये पर्सन चाहिए, अभी तो ये नहीं चाहिए, इसका मतलब योर हार्ट चक्र इज ब्लॉक, यू आर नॉट ओपन टूवर्ड्स द अपॉर्चुनिटी, राइट? So if this situation is resonating, then you should go for a rhodochrosite bracelet for sure. Okay, and baki yes, this situation can turn into a positive stable relationship, but it should be your call. but आपको manifest भी करना है, ठीक है? बट यहाँ पे आपके अंदर थोड़ा और इनर वर्क करना ज़रूरी है. यू आर नॉट इमोशनली, सी यू वांट अ लव फॉर श्योर, यू वांट अ कनेक्शन, बट अभी ना आपके माइंड ऐसा है कि पहले इसके साथ मेरा वर्क नहीं करा था, इस बारी मैं मुझे ये क्यों चाहिए, एंड ऑल दोज थिंग्स. दैट इज़ वाई आई रिकमेंड अ रोडोक्रोसाइड, बिकॉज समटाइम्स क्या होते हैं ना, आप कुछ लोग ना जिनके बार बार हार्ट ब्रेक होते हैं ना, वो चीज़ें भी अपने हिसाब से ही चाहते हैं. उनको यह समझ ही नहीं आता कि यूनिवर्स आपके हिसाब से एवरीथिंग नहीं देता, आपको आपके भले के लिए देता है, राइट? सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन. थोड़ा सा और इनर वर्क बचा है, but yes, this is that person who is missing you, and that is the reason. Okay, and for some people this is either a karmic soulmate connection or a highly spiritual connection. Okay, तो ऐसा है. तो जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया, आप कमेंट करके ज़रूर बताना. ओके, एंड थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हैं पायल 2 की तरफ. ओके, तो जिन्होंने भी ये बुक पिक किया है, पाइल नंबर 2, हु इज मिसिंग यू? King of Cups, Three of Wands in reverse, the Strength in reverse, Five of Wands in reverse, Eight of Wands, Death, Magician, King of Swords. Okay, so who is missing you? ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका कनेक्शन तो अच्छा था, इन्होंने आपको प्यार भी सच्चा किया है, आपको भी पता है, लेकिन ये सिचुएशन में ना करेज की ज़रूरत था कुछ लोगों से लड़ने के लिए, जो इस पर्सन के अंदर नहीं था, ठीक है? एंड शायद इन्होंने आपको बोला भी है ये बात कि मैं लड़ नहीं सकता या लड़ नहीं सकती, व्हाटएवर. बाकी फीलिंग्स इनका जेन्युइन था, इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया, ठीक है? एंड जस्ट बिकॉज कि लड़ नहीं सकते और ये सिचुएशन में करेज की ज़रूरत था, तो ये जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच प्यार का, दैट इज़ कमिंग टू एन एंड, मतलब ओवर हो गया. ऐसा हो सकता है कि शायद ये पर्सन ने आपको बोल दिया कि मैं लड़ नहीं पाऊँगा, ठीक है?
आपने शायद थोड़ा समय तक सोचे कि शायद ये आगे जाके लड़ लेंगे या फिर दिस पर्सन कैन फाइट फॉर मी एंड ऑल, बट एक टाइम के बाद आपको समझ में आ गया कि नो, दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू फाइट। ठीक है, क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप ख़त्म कर चुके हो ये कनेक्शन को, क्योंकि आपके तरफ से कोई बातचीत, कम्युनिकेशन नहीं जाता इनके पास, ठीक है, जैसे पहले जाता था। उसके साथ साथ मैं देख सकती हूँ ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या फिर मैनिपुलेट कर रहा है, दो ही बोल सकती हूँ। मैनिपुलेशंस का भी दिखता है। मैनिपुलेशंस मतलब आपके सामने ऐसा कुछ पोस्ट डाल देना ताकि आप मैनिपुलेट हो जाओ, क्योंकि ये पर्सन अभी भी लड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी इमोशन से प्ले करने की कोशिश कर रहा है। ओके, इमोशंस इनका जेन्युइन है, लेकिन जिस एनर्जी से ये जो एनर्जी से पर्टिकुलरली ऑपरेट हो रहा है वो एनर्जी इनके टॉक्सिक है, और ये रेडी भी नहीं है कोई सिचुएशन से लड़ने के लिए या कुछ करने के लिए, ठीक है। और इमोशंस जुड़ा हुआ है बोल के आपको जाने देने के लिए भी रेडी नहीं है। तो व्हाट इज़ द अपकमिंग प्लान? मिस तो कर रहे हैं, और आगे का प्लान इनका क्या है देख लेते हैं। हाँ, आपको रोक के रखना बेसिकली। उनको लग रहा है कि आप आगे चले जाओगे तो ऐसे ही छोटे मोटे ऑफर्स देके या फिर आपके सामने अचानक से मतलब अपीयर हो जाना, या फिर जब भी आपके तरफ से कुछ भी इनको कम्युनिकेट ना मिले, कोई इशारा दे देना, ठीक है, ऐसा करके आपको रोक के रखना चाहते हैं। लेकिन ये लड़ेंगे नहीं, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स है। इनके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से चीज़ें होगी, ठीक है। अगर जैसे कि मानो इनको जब भी लगेगा आप आगे बढ़ रहे हो, ये कुछ इशारा दे दिया, फिर आप रुक गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद का क्या? उसके बाद वही है जो इन्होंने बोल के दिया। इनसे आप कुछ मांगोगे तो ये नहीं कर पाएगा, बट आपको जाने देने के लिए भी ये रोकने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली दिस पर्सन इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम ए वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी, एंड मुझे नहीं लगता आपको ऐसे कोई भी इंसान को एंटरटेन करना चाहिए इफ़ यू आर इन लव विथ योर सेल्फ, एंड अगर आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो तो, ठीक है। So this is that person who is missing you. या तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल 2 पिक किया है। तो अगर आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं पाइल 3 जिन्होंने भी ये बैक साइड ऑफ द बॉक्स को सिलेक्ट किया है। तो हु इज़ मिसिंग यू फॉर पाइल नंबर 3? So I got the first card, which is 8 of Pentacles, and I will pick these two. Judgment.
ओके, तो ये पर्सन मैरिड है, ये पर्सन मैरिड है और आपके साथ इनका कनेक्शन था या फिर है, मुझे लगता है था, अभी नहीं है, अभी थोड़ा बातचीत कम होता है या बंद है कुछ समय से। बेसिकली दिस पर्सन इज़ मैरिड, ओके, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी इन देयर मैरिज, इनकी शादी में ये खुश नहीं है। आपके साथ इनका कनेक्शन था, दिस इज़ आइदर सोलमेट कनेक्शन आपका और इनका, या फिर कुछ हायर लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन, मोस्टली सोलमेट कनेक्शन ऐसा लगता है। ऐसा दिख रहा है पाइल 3, आई एम जस्ट चैनलिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, मैं बहुत कुछ चीज़ें चैनल कर रही थी, दैट्स वाई मैं चुप हो गई थी। एक तो मुझे ये दिख रहा है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो ये वही पर्सन है। दूसरा ये है कि जब आपने बहुत एफर्ट डाला था, शायद ऐसा मुझे चैनल हुआ ना कि आप अपने छाती पकड़ के रोए हैं इनके लिए, और ये पर्सन उस टाइम पे कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं दिया, आपको ऐसा लगा कि ये सबसे दुनिया के बड़े शैतान इंसान हैं जो मेरे प्यार नहीं समझते। एंड मुझे आपके स्लीपलेस नाइट दिखता है, रात को आप सही से सोए नहीं हैं, तकलीफ़ में रहे हैं, और आई डोंट नो, मुझे चेस्ट पेन, आपके शायद छाती में बहुत तड़प हुआ है इनके कारण, और ये वही समय पे अपने पार्टनर के साथ सोशल मीडिया में अच्छे अच्छे फ़ोटो पोस्ट किए हैं, और आपके साथ भी इनका कनेक्शन था। बेसिकली देखो, ये पर्सन है आपका सोलमेट, बट जो डायनामिक था दैट वाज कार्मिक, ओके, सो दिस इज़ दैट पर्सन मिसिंग यू, एंड आपको स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू ए ह्यूज स्पिरिचुअल अवेकनिंग बेसिकली। मुझे लगता है आप भी इनके और इनके पार्टनर के फ़ोटो वगैरह स्टॉक करते हो, आपको एंग्जाइटी आया है, आपको बहुत आपके हेवी एनर्जी, आई एम जस्ट चैनलिंग, बट क्यों ये मिस कर रहे हैं आपको, वाई दे आर मिसिंग यू। ये पर्सन कंफ्यूज था, आपको चूज़ किया जाए या फिर इनके जो स्पाउस हैं उनको चूज़ किया जाए। वाई दिस पर्सन मिसिंग यू, वाई दिस पर्सन मिसिंग यू। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आई गॉट 7 ऑफ पेंटिकल, वाई दिस पर्सन मिसिंग यू, 5 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड, the hangman, 3 of swords, I got just these 2 card, 7 of cups, 7, ओके, तो जो इनके स्पाउस है उनके तरफ से चीटिंग मिला है इनको, और नॉट ओनली चीटिंग, मुझे लगता है कि इनको नीचा किया जाता है, इनके साथ ऐसा कुछ होता है जो शायद आप नहीं समझ सकते, या फिर जिस तरह से आपका हार्ट ब्रेक किया गया इनका भी अभी वही हाल है या फिर उनसे ज़्यादा ख़राब हाल है, एंड चीटिंग इज़ कन्फर्म फ्रॉम द थर्ड पार्टी। नाउ द दिक्कत इज़ ओके, व्हाट इज़ द दिक्कत, बेसिकली दिस पर्सन इज स्टक बिकॉज फैमिली इन्वॉल्व है, सोसाइटी इन्वॉल्व है, ओके, और इधर इमोशंस इन्वॉल्व है, हैप्पीनेस इन्वॉल्व है, प्यार इन्वॉल्व है। सो this person is really stuck and really in the bad state of energy, very heartbroken and confused, कैसे निकलूँ, क्या करूँ, because the another person is hurting them constantly, या फिर another person जो है वो इनको मजबूर कर रहे हैं ताकि आपके person कोई actions ले, क्योंकि देखो अगर आपके person खुद से यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, इनको कुछ पैसे वैसे देना होगा, तो the third party is trying to push them, ताकि वो खुद से कुछ effort ले निकलने के लिए, ताकि उनको कुछ पैसे मिले या इस तरह का कुछ मुझे दिखता है। ऑल्सो योर पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज, कैसे निकलूँ ताकि कोई बदनामी ना आए, योर पर्सन इज़ वेरी स्टक। तो ये सारे अनहैप्पी मोमेंट पे दिस पर्सन इज़ रिमेंबरिंग द गुड टाइम विथ यू, एंड आई एम जस्ट चैनलिंग वेरी सैड एनर्जी, आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर देम एक्चुअली। मुझे बहुत ही आई जस्ट कान एक्सप्लेन, मुझे चेस्ट में अचानक से कुछ फील हुआ, एंड ओके, let me see what should you do at this situation, pile 3,
व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। ओके, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके आप, और बॉटम ऑफ द डेक इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको ये बोला गया है कि देखो यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, आपको ये पर्सन से डिटैच रहने के लिए बोला गया है। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है, कोई वर्क करना आप चाहते हो या कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, आपको उसमें फोकस करने की ज़रूरत है। आपको अपना काम पे काम रखने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को और भी ग्रो कराने की ज़रूरत है। एंड जो साइकिल वहाँ पे है वो ये पर्सन, यस डिवोर्स वहाँ पे होगा, बट उनका टाइम है, मतलब यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट फोकस ऑन योर ओन वर्क एंड द राइट टाइम पे ये पर्सन यहाँ से निकल के आएंगे। 5% लोगों के लिए ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, ओनली फॉर 5% लोग, और बाकियों के लिए सोलमेट कनेक्शन है। ओके, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ कर नहीं सकते, आपको अपने ऊपर और भी वर्क करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ऐसा आया है पाइल 3 के लिए एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रीडिंग, थैंक यू।